ये जो आपने एक मसला निकाल लिया है कि जी वो एक सिलेक्टर आ गया है जिसने फर्स्ट क्लास नहीं खेली हुई, तो उसकी वजह से सब मट्टी हो गया, और जो पिछले 25 साल से ग्रेड्स उसका हिस्सा हैं, वो सिलेक्टर तो अभी आया है। उससे पहले क्या हुआ था? वसीम अकरम को बोर्ड में होना चाहिए, सलीम मलिक को बोर्ड में होना चाहिए। जो ये नहीं कर रहा, वो मेरे ख्याल में तो वो जुर्म का इर्तिकाब कर रहा है। मैं ही सुन रहा हूं बक बक टैलेंट की बड़ी देर से। टैलेंट होगा, मैं नहीं मानता है, तो फिर फील्ड पे दिखा देना, मतलब क्या रखा हुआ है कि ये सिस्टम ऐसा है, ये किसी को ईमानदार रहने दे ही नहीं सकता। अगर आप इस मुल्क में रहते हो और आपकी उम्र 27 साल से ऊपर हो गई भी है, आपने करप्शन की हुई है, आप उसको मानो ना मानो, ठीक है, ये आपको नजर आता है जरदारी और नवाज शरीफ, आप खुद करप्ट हो। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सर कैसे हैं? सर मैं वैसे बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा परेशान भी हूँ, और उस परेशानी की वजह ये है कि एक पिछले एपिसोड में एक थोड़ा सा गलत तासुर चला गया हमारी तरफ से, और उसको हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं। और इसमें मैं जो है ये पढ़ना चाहता हूँ कि अस्मा मुनव्वर साहिबा जी जी का ये कमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि जी इंतहाई अफसोस और डिस्क्रिमिनेशन वाली बात है, औरतों को भी सुकून और स्लो मॉर्निंग्स डेस्परेटली चाहिए होती हैं। औरतें अगर क्लिंगी होती हैं एज जनरली ऑब्जर्व्ड, कई मर्द भी बड़े क्लिंगी होते हैं, और दो मर्द ये डिसाइड नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस ओनली व्हाट वुमेन वांट। ये बिल्कुल ठीक बात है अस्मा साहिबा की। हमारा जो है वो ऐसा कोई मकसद नहीं था। ये शाहरुख खान वाली स्टोरी की बात हो रही है। शाहरुख खान वाली स्टोरी की बात हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि वो मैंने तो बीच में तस्करा भी किया कि मेरी जो हमें तो निकाला ही, बेसिकली पिछले ऑफिस में मेरी बेगम ने हमें निकाला। तो वो और उसने जब ये कहा कि तुम इसको इस एक्सपीरियंस को भी लो कि कैसा महसूस होता है कि घर से बाहर निकल के एक अपनी प्राइवेट स्पेस, तो वो तो ये ऑलरेडी इंजॉय करती है ये स्पेस। उसको इसीलिए पता था क्योंकि उसके पास अपने 2 दफ्तर हैं, और जिसमें वो उसके पास ये पूरा टाइम है कि वो सारा कुछ करे। तो वो तो उसी ने हमें ये राह दिखाई, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये कि जो इन्होंने बात बीच में की कि औरतें वो प्री कंसीव्ड नोशन है कि जी क्लिंगी होती हैं, या वो उन्होंने कहा जी वो तो मर्द भी होते हैं। वो हमारा जो मकसद था उसमें ये नहीं था कि जब खास तौर पे मैंने ये बात की कि जी वो मैं तो जो थोड़े से पैसे पूरे होते हैं ना इस ऑफिस के, वरना तो बड़ा खर्चा है। वो होता है कि जब मैं रात को, ये मेरे एग्जैक्ट अल्फाज यही थे कल के एपिसोड में, कि रात को जब यहाँ पे कोई भी ना हो और मैं अगर उस वक्त मौजूद हूँ, तो वो जो एक काम क्वाइट है तो वो किसी खातून की वजह से थोड़ी है। मतलब बात ये है कि जब दिन में मैं इधर होता हूँ, तो जब लोग होते हैं तो बात तो वही है घर वाली या किसी भी और दफ्तर में। वो तो है कि बिल्कुल जब कोई ना हो तो उसका मर्द औरत वाला कोई लेना देना नहीं है। नहीं सर, हम कौन होते हैं सर किसी भी चीज़ को जनरलाइज करने के लिए? ना हमारी इस किस्म की इंटेंशन थी। वो तो हम कह रहे थे कि शाहरुख खान साहब जो हैं उन्होंने 2 अपार्टमेंट लिए, तो ये उसकी एक वजह हो सकती है। सर देखिए, ये सारे जो इस किस्म के हैं ना टिडबिट्स जो शेयर होते हैं, मतलब मैरिड लोग जो करते हैं, मतलब वो बेगमात भी करती हैं, मर्द भी बहुत करते हैं। क्लिंगी वाली बात से मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ। मेरे तो ख्याल में मर्द होते हैं ज़्यादा क्लिंगी, और ख़ास तौर पे इस जैसे खिते में, और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में। मैं कहने में मुझे कोई डर नहीं है कि मर्द जो हैं, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना, अब बेगमात से, इस जनरेशन की मैं बात नहीं कर रहा, माजी में जाके अपने पेरेंट्स से ज़रा पूछें कि जी एक्सपेक्टेशंस क्या होती थी। जूती ऐसी होनी चाहिए, कपड़े ऐसे प्रेस होने चाहिए, लॉन्ड्री ऐसी होनी चाहिए, बच्चे फेड होने चाहिए, ये वो। मैंने बस आके बैठ जाना है। अब तो चीज़ें शायद थोड़ी सी बेहतर हो गई हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे चीज़ें अभी भी बिल्कुल वैसी हैं। तो मर्द तो ज्यादा क्लिंगी है ना, कि भाई आपको बेसिकली बेबी सिटर चाहिए हर वक्त जो आपके मामला ठीक करे। हालांकि मेरा तो अपना ख्याल है कि एवरी मैन शुड बी इंडिपेंडेंट इतना ज्यादा कि उसको सारे अपने मामला जो हैं वो खुद कर सके। तो मैं तो इससे डिसएग्री इतना करता हूँ कि आई थिंक मर्द ज्यादा क्लिंगी है, और मैं ये मानता हूँ इस बात को। तो ये बात सिर्फ उनकी, बाकी वो बात जो कर रही हैं, अगर उनको लगा हम ऐसे पोर्ट्रे हुए हमारी तरफ से, तो वो हम बिल्कुल, हमारी इंटेंशन नहीं थी। और ऑन 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 दैट नोट, ये तमाम लोगों के लिए होती है बात जो हम बात करते हैं ना, उसके अंदर सिर्फ हम एनालॉजी अगर ड्रॉ कर लेते हैं कभी कभार जी के मैरिड लाइफ और किसी चीज से, तो वो हम कर लेते हैं, बट होती दोनों के लिए बात, फिट दोनों पे होती है। बिल्कुल यकीनन। और उसमें एक और चीज़ भी है, और वो ये है कि
मेरा ये ख्याल है कि इंसान का वो जो एक वो क्वाइट टाइम है ना, वो तो होता ही नहीं है। अच्छा, वो कुछ मोमेंट्स हो सकते हैं, और वो कैसे होते हैं कि देखें, अब आप जितने मर्जी अकेले बैठे हैं और जितने मर्जी आप आवाज़ों से दूर बैठे हैं, एक अंदर आवाज़ तो चल रही है, ठीक है, उससे तो आप जान छुड़ा ही नहीं सकते। हाँ, ये है कि जब आप एक ऐसी सेटिंग में आते हैं ना कि जहाँ पे कुछ नहीं है, तो कुछ लम्हे ऐसे होते हैं कि सब कुछ कानों में टूं और बिल्कुल वो हो जाता है, लेकिन वो कुछ चंद लम्हे गुजरने के बाद एकदम से अंदर से एक आवाज फिर चालू हो जाती है। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ना, अगेन ये वो जो हमने जब ये कह भी दिया कि अच्छा जी खवातीन शायद उसको उतना एंजॉय नहीं करती, उसकी वजह ये कि अगेन आई हैव नेवर बिन इन अ वुमन्स बॉडी, तो ये मेरा ख्याल ही हो सकता है और वो गलत हो सकता है कि खवातीन के अंदर आवाजें ज्यादा होती हैं। वो जो है ना कि अब जो अंदर से चीजें निकल रही हैं, जो थॉट्स आ रही हैं, जो सारा कुछ आ रहा है, वो मर्दों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। और अगेन ये कोई उनको मैं जो है ये नहीं कह रहा कि ये कोई गलत बात है, वो तो मतलब इससे तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा एक रिफाइंड चीज है कि सर वो मल्टीटास्क कर सकते हैं, कर सकती एग्जैक्टली हैं, एग्जैक्टली ये फैक्ट है। मैं इसमें मानता हूं, मैं कभी बार सोचता हूं कि काश हम में भी, मतलब मुझ में ये होती चीज कि यार एक वक्त में मैं दो चीजें हैंडल कर रहा हूं। मैं तो एक वक्त में एक चीज हैंडल कर सकता हूं सर। जब मैं ये शो कर रहा हूं तो मैं ये शो कर रहा हूं, उसके साथ मेरा सोच जो है वो सिर्फ आपकी तवज्जो है और आपकी मेरे ऊपर तवज्जो है। हम और चीजें नहीं सोच पाते, वो अगर कर सकती हैं तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल। और उसमें ये भी है कि एक तो मल्टीटास्किंग, दूसरा ये है कि जब एक से ज्यादा काम आ गए हैं ना और एक चीज पे फोकस करना है, वो सिर्फ खवातीन कर सकती हैं। हमारा तो ये होता है कि अभी हम ये शो कर रहे हैं और अभी अगर इधर आके कोई ये बताया कि फलाना मसला पड़ गया है, हम इसको जल्दी से रैप अप करेंगे, निपटाने की करेंगे और निकलेंगे। वो हम ठीक तरीके से ना ये काम करेंगे ना वो काम करेंगे। वो जो है ना, वो कर लेती हैं कि वो वही पहले टाइम ज्यादा ले लेंगी, हाँ। लेकिन ये वाला काम भी ठीक करके जाएंगी और फिर वो वाला काम भी ठीक तरीके से करेंगी। और अगेन ये ऐसे उनके कमेंट से भी ऐसे महसूस हुआ, हमारी बात से भी ऐसे महसूस हुआ कि हम कोई एक ऐसी सेटिंग की बात कर रहे हैं कि जिसमें मर्द का काम है जाके कमाना, औरत का काम है घर को ठीक रखना टाइप चीजें। तो हो ही नहीं सकता। देखिए, अब तो पूरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें प्रेफर किया जाता है कि जी खातून ही हायर करनी है, क्योंकि बंदे को ना होना ही नहीं। मतलब वो जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो बनाना, वो ऑर्गेनाइज चीजों को करना, वो हमारे में है ही नहीं। अब फिर वही बात है, आप इसको कहें कि जी ये उनकी कमी है या ये उनकी जो है वो बहुत कोई अफादियत है, या ये हम बड़े बुरे हैं या हम बड़े। अब ये बायोलॉजी ये जो है ना बायोलॉजिकल मामला चल रहा है, अब इसके बारे में कुछ भी नहीं हो सकता टाइप सीन। सर इसके बारे में कुछ भी नहीं हो सकता, नंबर वन। और दूसरा सर, फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि जनरलाइज किसी चीज़ को नहीं कर सकता, कि हमारे अपने जाती दोनों के एक्सपीरियंसेस जो अमूमन हमारे मैच कर जाते हैं, वो इसलिए तो हम ये शो अच्छी तरह वी होप अच्छी तरह कर रहे हैं, कर जाते हैं कि वो हमारे जाती ख्यालात जो हैं उनकी बेसिस से हमें एक ओपिनियन ड्रॉ करते हैं, इसलिए तो हम यहाँ पे बैठे हैं। हाँ, ये बात है इस प्रोग्राम की कि अगर किसी को लगा कि हम जनरलाइज करें, हम जनरलाइज नहीं कर रहे थे, ये हमारे अपना पॉइंट ऑफ व्यू था कि जिन लोगों को हम जानते हैं वो इस चीज़ का इजहार करते हैं कि क्वाइट स्पेस चाहिए। ठीक हो गया। हमारी मेरे जानने वाली कई खवातीन भी हैं, वो कहती हैं कि भाई हमें भी तो चाहिए। तो ये बात जो वो कर रही है मुझे ऑलरेडी लोग कर चुके हैं, बट हाईलाइट करना और उसको मतलब क्लैरिफाई करना हमारा और ड्यूटी है। इस पे जो आखिरी बात है ना, वो ये है कि हो सकता है अस्मा साहिबा 100% ठीक कह रही हूं और हम गलत हों, और उसकी एक वजह है, और जो हम कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं उसके बारे में जो हम खवातीन की बात करते हैं, हम शायद उनको स्टीरियोटिपिकल भी कर देते हैं। वो सारे मामलात हमसे होते हैं और उसकी एक वजह है। हम अल्लाह का बहुत शुक्र है कि ये हम बड़े प्रिविलेज्ड हैं कि हम ऐसे खानदानों से आ रहे हैं कि जहां पे हमने तो बॉस विमेन देखी है, हाँ बिल्कुल सर, हमने तो पीसीवी औरत देखी नहीं। तो वो, और इसमें कोई शक नहीं कि ज्यादातर खवातीन पीसीवी हैं और इस मुआशरे में, इस मुल्क में तो हैं वो, लेकिन ये कि हमने एक्सपीरियंस नहीं की क्योंकि हम तो ऐसे खानदानों से आ रहे हैं जहां पे औरतें जो है वो बताती हैं कि एंज नहीं एंज करना है। और सुनना सुनते हैं और सुनना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है उसकी रिपरकशंस जो हैं
फिर वो बड़ी डिफरेंट किस्म की होती हैं जिसमें आपका मुकम्मल लाइफस्टाइल रह जाता है। सर ये बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात की है। एंड मोर पावर, तो आपसे और मेरे से बड़ा कौन चाहता है ज़्यादा सर कि मोर पावर। हमने तो बल्कि बैठ के यहाँ पे जो भी क्राइसिस या इशू जो विमेन रिलेटेड होता है हम उसको हमेशा तरजीह देते हैं सर अपने प्रोग्राम में, रनडाउन में। बिल्कुल। अब मतलब आखिरी बात वही है कि मतलब आप ये हमसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमें अपनी जो है वो बेटियों से कम मोहब्बत होगी, और अगर हमें अपनी बेटियों से कम मोहब्बत होगी तो फिर तो ये, अगर आप ये शो देख रहे हो तो आप देखना बंद करो, बाइकआउट करो इसका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। बाला सर ये उनको अगर लगा तो हमने मेरे ख्याल में बाकायदा तौर पे क्लियर कर दी सर। अब और इस पे आगे जाते से पहले, खबरों पे आने से पहले, कि इसमें वो हम क्योंकि 2 दिन से क्रिकेट का तस्करा कर रहे हैं तो क्रिकेट के भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। जो हमारे साथ एग्री करते हैं उनका बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो हमारे साथ डिसएग्री करते हैं उसमें कई लोगों ने जो है को हमसे डिसएग्री करता है कौन है सर? कमेंट पढ़े सर इसकी ऐसी की। तो जो हमसे डिसएग्री कर रहे हैं ना, उसमें ये है कि कुछ लोग तो क्या है वो उन्होंने अपनी अपनी दलील दी है। उन्होंने कहा कि जो आपने कहना वो गलत है और उसकी वजह ये है, उसके बाद उन्होंने वजह बयान की है। अच्छा, अगेन हम गलत हो सकते हैं और वो ठीक हो सकते हैं, ठीक है, उन्होंने दलील दी है। कुछ कह रहे हैं कि बस आप हैं ही घटिया। हाँ, अच्छा, वो उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने कौन सी दलील, उन्होंने कहा जी कि जो आपने ये वाली बात की है ना, ये है ही फजूल। अच्छा, उसके कॉन्ट्रेरी टू व्हाट, वो उन्होंने नहीं बताया। अगेन उस पे जो है ना, वो मेरा सिर्फ इतना है कि आपके कमेंट्स वहीं के वहीं हैं, हमने डिलीट नहीं किए। उनको हम जो है शो का हिस्सा इसलिए नहीं बना सकते कि एक तो ये कि अपने मुंह से अब क्या कहें कि हम घटिया नहीं है या हम घटिया हैं। नहीं, इसका जवाब है वो इस मतलब कुछ बनता नहीं है। सब है ही जवाब सर, वो ओल्ड स्कूल जवाब है सर। जगह हम घटिया सर, जो कहता है वो खुद होता है सर। बात सर ऐसे की सर की बोल मत सर, ऐसे ही सर जब ये होगा तो फिर सर हम भी सर, ये बचकाना बात होगी तो बचकाना जवाब मिलेगा। घटिया भाई क्यों है बताओ, लिख के दो ना। तो बुनियादी बात लेकिन वही है कि अगर हमने आपके जो रोल मॉडल्स थे उनको हमने उनके बारे में हमने उनको क्रिटिसाइज की है और आपको ठेस पहुंची है, तो आपने हमारे बारे में जो भी लिखा है वो वहीं का वहीं मौजूद है। हम उसको टच नहीं करें, उसका जवाब हमारे पास कोई है नहीं, हम अब उसको क्या कर दें। बाकी वो वाली जो आपकी बात है ना सर, देखें, जो बंदा ये कह रहा है ना, सिर्फ इच गया ही सर ये हाँ सर जाहिर है सर, उसको सर टचिंग हुई है सर। सर उसकी वजह ये है कि, और जाहिर है आई अंडरस्टैंड सर, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई कमतर फील करने की बात नहीं है। आप किसी को ये बता रहे हो कि उसका 30 साल पुराना जो बिलीफ है वो गलत था, ठीक है, और मतलब अगेन वो हो सकता है वो ठीक ही हो, लेकिन हमारी नजर में वो गलत था, तो उसको एकदम से लगना शुरू हो गया कि ओहो ये तो मतलब मेरी जात पे हमला हो गया टाइप सीन। तो उसका इस किस्म का रिएक्शन बनता है। देखें सर, ये जो भी शख्स है जिसने इस किस्म की बात की है, वो जब अपने उसी कमरे में बैठे हुए हैं जिसमें वो जब 16 साल के थे वहां पे थे, फ्लिप फ्लॉप्स पहनी थी उन्होंने सर, निकर में सबको कमेंट्री कर रहे हैं, तो उनको उनका उनका राइट है, उनका राइट है कि वो इस किस्म की बात करें। और वो क्योंकि एक बबल में फंसे हुए हैं, तो उनका अगर राइट है हमें कहना कि आप लोग घटिया हैं या बात घटिया कर रहे हैं, तो हमारा सर उससे ज्यादा डबल राइट बन जाता है फिर कि हम उनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश जो हमें लगता है सही रास्ता है। अच्छा सर, ये तो नहीं हो सकता ना कि आप और मैं केटर करना शुरू कर दें हर तबके को कि यार ये 90s के लेजेंड्स के फैंस हैं, तो इनको अगर आप ये बात करेंगे जो इनके वे ऑफ थिंकिंग से हटके, तो इनके जो फीलिंग्स हैं वो मुतासर होंगी। सर ये तो सर हो नहीं पाएगा, वरना आप और मैं यहाँ बैठ के शो किया करेंगे 30 मिनट का जिसमें आप एक दूसरे को बस देख रहे होंगे। सर पॉइंट ये है कि अगर आपने को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है जिससे आगे जाके देखें, हम भी बुनियादी तौर पे चाहते ही हैं कि इस इशू पे बेहतरी है। मसला क्या है सर क्रिकेट का? अब हम सर आ जाते हैं क्रिकेट के ऊपर, इनकी तो बात हमने अगर आप क्रिकेट पे आने लगे ना, तो मुझसे पहले ऐड कर दूं। हाँ जी सर, कि वो जो हमारे एसईओ वाले साहब है ना, वो ये कहते हैं कि आप 5 चैनल बना लें। ये जो जिनको 90s के लेजेंड्स पसंद है उनके लिए एक अलग चैनल बना लें, जिनको नहीं पसंद उनके लिए अलग चैनल बना लें, जिनको माधुरी ज्यादा अच्छी लगती है उसके लिए अलग चैनल बना दें, जिसको श्री देवी ज्यादा अच्छी लगती है उसके लिए। वो कहते हैं कि ये दिस इज हाउ इट वर्क्स, कि उसकी टाइमलाइन पे वो चीज जा रही है, आप सबके फेवरेट बने। वाह, नहीं सर ये हम नहीं कहा। चलो अपने आप को भी तो देखना है ना सब, जाके घर में सब घर वालों से मिलना है, शीशे में देखना है अपने आप को, वो तो नहीं हो सकता सर। लेकिन सर को पता नहीं सर, हम भी किसी दिन हार मान के कहें यार कि मुस्बत क्रिकेट 90s एक वैसे ही सर बना लेंगे, मुस्बत समथिंग समथिंग कुछ भी कर सकते हैं सर। बारह सर कमिंग बैक टू द इशू के, जाहिर है सर अब ये हमेशा होता है, ये जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ था तब बहुत ज्यादा हर मतलब एवरीवेयर, हर जगह, हर वीलॉगर, हर बंदा क्रिकेट, और हम भी मतलब हमारा दिल तो इतना नहीं कर रहा इस वक्त मतलब बात करने का, लेकिन क्योंकि
हमारे जो हम बातें कर चुके हैं उन्हीं पे हम बिल्ड कर रहे हैं, तो फिर हम कर सकते हैं। तो सर बेसिकली मसले मसाइल इस नौयत तक आ गए हैं कि अगर ले ऑफ द लैंड आप देखें कि तो आपने एक टूर्नामेंट होस्ट किया, ये बहुत अच्छी बात है, हम इससे एग्री करते हैं, हम बड़े खुश हुए यहाँ पे लोग आए। उससे आप बाहर हो गए, मतलब ये लोगों के लिए एक चीज है। हम तो शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार इतनी जल्द, मैं शायद सर कह रहा था कि यार एक आधा मैच तो निकाल लेंगे शायद, लेकिन सर ये पहला ही मैच न्यूजीलैंड के साथ, दूसरा इंडिया के साथ, तो बड़ा चांस मुश्किल, बड़ा मुश्किल था। चले हमने, मसला सिर्फ ये कि हमने सर फाइट हमें भी तो नहीं, पता था। हमने फाइट भी नहीं की ना सर, लोग इस चीज से परेशान हैं। अच्छा, दूसरा सर मसला है कि इंडिया ने पहले ही इनकार कर दिया यहाँ आने से। चलें, उनकी एक पॉलिटिकल एंगल है उसके अंदर, हमने डिसएग्री किया, हमने फिर बात मानी उनकी, लेकिन बात इस तरह से हमने मनवाई कि यार हम भी नहीं आएंगे फिर, चलें ओके दैट्स फाइन। अब सर बात यह है कि पाकिस्तान फाइनल नहीं खेलेगा, और बहुत मुमकिन है कि फाइनल पाकिस्तान में होएगा ही नहीं, दुबई में होगा। इस बात को चुभन होनी चाहिए सबको। यहां सर कल हमने एक बात की थी सर, कल या परसों के, पीसीबी के चेयरमैन का या पीसीबी का काम ही नहीं है क्रिकेटिंग मैटर्स के ऊपर ना बैठ के आप उनको डायसेक्ट करके क्रिकेट ठीक करें, स्पिन कहाँ डालनी है, ये कहाँ करना। बट अलबत्ता ये मैटर सर बोर्ड का है कि आपने इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट की जिसके अंदर एक तो पाकिस्तान लाहौर में कोई मैच नहीं खेला, ये भी ऐड कर लें सर इसके अंदर। पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल और फाइनल नहीं खेलेगा, और बहुत मुमकिन है कि सेमीफाइनल और फाइनल जो है वो शायद दुबई में हो जाए, अभी नहीं पता हमें, शायद हो जाए। अब इस चीज को रेक्टिफाई करने का तरीका एक ही है, मसला सिर्फ ये है सर कि क्रिकेट को बेहतर करें, प्लेयर्स को बेहतर करें, आप उनके अंदर कोई कुछ कुछ भी करें। लेकिन मैं सर आज आपको दावे से कह सकता हूं कि मैं वर्ल्ड कप में भी इतना डिसहार्टेंड नहीं था क्रिकेट से जितना मैं इस टूर्नामेंट में हुआ, क्योंकि इधर जो बेसिकली प्रूव होगी बात जो वर्ल्ड कप में मैंने देखी। आप तो बहुत देर से कह रहे हैं, मैं वो इस किस्म का था कि मैं जरा ऑप्टिमिस्टिक था कि नहीं यार अभी भी कुछ है ना, वो हमारी टीम वो वाली है ना जो वो कर जाती कभी कभार। सर दैट वाज ऑल बुलशिट। ये सारे जो है ना, ये सारे जो हैं, ये सारे ए टू जी, पिछले वालों को छोड़ दें आप, ये सारे के सारे इनकी गलती भी नहीं है। हुआ है सर सिर्फ ये कि इनको किसी ने ना आके बताया नहीं कि दुनिया में यार स्पोर्ट चेंज हो गई है, आपने भी ना उसके लेवल पे आके ना ट्राई करना खेलना। जब किसी ने आके बता भी दिया ना, देन इट वाज टू लेट। उनके करियर शुरू हो चुके थे, वो टीम में सिलेक्ट हो चुके थे, वो कैप्टन बन चुके थे, उन्होंने अपना नाम कमा लिया था, उनको एड्स मिल गए, जो मर्जी हो गया। अब उनको बताया ही जा उनको रहा था बताया, कि मिसबाह उल हक लेजेंड है। हाँ, अब अगर आप कहें ना कि सर्जरी जो होनी थी और अब जो करना है, अब अगर इनको कहेंगे ना, तो प्रॉब्लम इज दैट द पेशेंट जो है वो तो अब आईसीयू से भी दूर जा चुका है, उनका वीजा कहीं और का है। मतलब मैं एनालॉजी वो यूज कर रहा हूं, उन्होंने सर्जरी यूज की थी, तो अब तो सर्जरी का फायदा नहीं है। सर्जरी का तो फायदा तब होता है यार जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ले और टाइमली उसको ठीक कर ले। आपने तो कहा कि यार चलो उसी गुर्दे के साथ तुम फिरते रहो, वही जो अपना मैदा है उसको आगे चलाते रहो, तो कर करा के सर इस पॉइंट पे हम आ गए इस टाइम के पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो है ना वो रीच हो गया है। मेरे ख्याल में आप इनको 100 सीरीज घर पे खिला लें, 100 बाहर खिला लें, एटीट्यूड इन द गेम जो है वो हमारे ना बिल्कुल फिट हो चुका है आपके, वो चेंज नहीं हो सकता, कभी चेंज नहीं हो सकता। बिल्कुल, इसको एटीट्यूड को चेंज करने के लिए ना आपको नए खिलाड़ी लाने पड़ेंगे यस, जिनके अगेन, और उनको जब आप ये बताओगे ना कि अब हम जिनको रिप्लेस करके आपको ले आ रहे हैं उनकी 60-60 की एवरेजें हैं, तो अगर हम 60 की एवरेज वाले को रिप्लेस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें आपसे 60 की एवरेज नहीं नहीं चाहिए, चाहिए हमें, हमें आपसे स्ट्राइक रेट चाहिए। Strike rate ठीक है, तो ये एक पूरा एक जो है ना सब कुछ चेंज हो जाएगा, नजरिया ही चेंज हो जाएगा। उनको प्लेयर नहीं सर, इनको पूरा सिस्टम डिसमेंटल करके फिर से बनाना पड़ेगा। अच्छा, बाकी जो है ना कि जो हम हमेशा से कहते हैं कि ये चल नहीं सकता, ये नहीं चलेगा, आप कुछ भी कर लें। हाँ, ये है कि देखें, बड़ी सादी सी चीज़ है। एक चीज़ है कि जी फिजिकली एक चीज़ आप नहीं कर सकते, वो नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। एक चीज़ है कि जो ज़हनी बैरियर है, ठीक है, मतलब वो आप निकालेंगे ना, अभी स्टैट्स निकालेंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि यार पहले 25 ओवरों में तेज़ खेलने में अगर कोई एक बच्चा है, वो एक लड़का है, प्लेयर है, वो बाद में खेल रहा है तो पहले क्यों नहीं खेल पा रहा, पहले खेल रहा है तो बाद में क्यों नहीं खेल पा रहा। आइडेंटिफाई करें कि ज़हनी बैरियर कहाँ कहाँ पे है, उसको आप ठीक कर लें। बाकी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने ना इसमें ये भी कमेंट किया हमारे उस पर कि जी वो आप इंडिया का देखें ना, इंडिया जो है वो उसमें पता नहीं सौरव गांगुली यूं कर रहा है, उसमें एक्स प्लेयर्स यूं कर रहे हैं वो। अच्छा, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि इंडिया का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें जो लोग नॉन प्लेयर्स हैं जो कि कभी फर्स्ट क्लास नहीं खेले, उनका क्या रोल हो सकता है, नहीं हो सकता, उनके एक्स क्रिकेटर क्या कर रहे हैं। मेरी एक दलील है बहुत सादी, ठीक है, वो ये है कि 2005 तक
तो इंडिया की टीम हमारी जैसी थी, अगर हमारे से बुरी नहीं थी, ठीक है। अच्छा, और ये जो अभी दूर कहते हैं ना कि जितना पैशन पाकिस्तान में उतना पैशन इंडिया में नहीं, नहीं, ये बात गलत है। फ्लॉड स्टेटमेंट है ये। क्यों नहीं है पैशन वहां पे सर? सर ये एक इतनी बड़ी फ्लॉड स्टेटमेंट है। देखें, उसकी वजह ये है कि इंडिया जो है ना, वो आबादी के तनासुब से हमसे 7 गुना बड़ा है। और वो ये जो तनासुब है ये आज का नहीं है। जब हम 6 करोड़ थे तो इंडिया की आबादी हमसे 7 गुना ज्यादा थी। जब हम 12 करोड़ हुए तो इंडिया की आबादी हमारे से 7 गुना ज्यादा थी। अब हम 24 करोड़ हैं तो इंडिया की आबादी हमारे से 7 गुना ज्यादा। अच्छा, अब पाकिस्तान में हम क्लेम ये करते हैं कि तमाम बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, वो बात बिल्कुल ठीक होगी, आप भी खेले क्रिकेट, मैं भी खेला क्रिकेट, वसीम अकरम भी खेला, शोएब अख्तर भी खेला, ठीक है। अच्छा, डेफिनेटली यार वसीम अकरम और शोएब अख्तर का पैशन आपसे और मेरे से बहुत ज्यादा था, ठीक है। इससे क्या साबित हुआ कि पाकिस्तान में ज्यादा पैशन वाले भी लड़के थे और कम पैशन वाले भी लड़के थे। अच्छा, यही तनासुब इंडिया में भी होगा, वो आपसे 7 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। सो पैशन आपके मुकाबले में, मतलब जितनी आपके पैशनेट प्लेयर थे ना, उतने उससे ज्यादा पैशनेट प्लेयर्स सन 47 से आज तक इंडिया में होंगे, उससे ज्यादा ही होंगे। देखें 2005, अच्छा फिर इसका मतलब ये नहीं है कि जी ये 2005 से पहले तक की पाकिस्तान की हुकूमतें बहुत अच्छी थी और ये तो उसके बाद कुछ हुआ है मुशर्रफ के जाने पर, नहीं, ये नहीं। वो चीज़ों के असर जो है ना वो बाद में आते हैं इकोनॉमीज के ऊपर, ठीक है। अब वो जो टर्निंग पॉइंट था, मतलब एज इन जब सम्राट फ्रूट जब आना शुरू हुआ, इंडिया की इकोनॉमी 2005 के बाद आपने देखा कि वो बदली। उनकी क्रिकेट टीम भी बदल सर, गई, क्रिकेट टीम भी आपकी बढ़ गई। सर, क्रिकेट टीम भी बदली है। पैशन वाली बात में एक और चीज ऐड कर लेना, अगर तो यहाँ बहुत है, पैशन बहुत है, तो वो उसका बाय प्रोडक्ट 16 लोग क्यों हैं? इंडिया में पैशन बहुत है तो उन्होंने आपसे पहले रियलाइज कर लिया था कि बहुत है और उसकी वो बै बै नहीं करते, उन्हें रांझी बना दी। उन्होंने डोमेस्टिक सर्किट इतना जबरदस्त बनाया, फर्स्ट क्लास इतना जबरदस्त बनाया। यहाँ पे सर मुझे इफेक्टिवली बताएं, अगर आप किसी राह चलते को कहेंगे यार प्लेइंग 11 नेम कर दे, तो वो नहीं कर सकेगा। अगर आप किसी को कहेंगे यार डोमेस्टिक सर्किट में इस वक्त सबसे बेस्ट जा रहे हैं, तो कहेंगे क्या डोमेस्टिक सर्किट? वहां पे सर जो प्लेयर खेल जाते हैं वहां पे अच्छे खेल जाते हैं, जो जो उनके आईपीएल्स में फिर आते हैं, रांची से उठाए जाते हैं, कहीं और से आते हैं, उनके अंदर वो उनका नाम सबको पता होता है। तो पैशन ये नहीं होता कि भाई सिर्फ जी फैंस का पैशन है वन वे। पैशन ये भी होता है कि अगर है, हमारे पास है, इसको हार्नेस कैसे करना है वो हार्नेस करके दिखाते हैं ना आपको। यहाँ क्या करते हैं हम कहते हैं बाहर भी नहीं खेलने जाना आपने। कितने सारे नाम हैं, मैं एक ले लेता हूं, वो ये है कि पाकिस्तान में तो आईपीएल में जो परफॉर्म करता है वो 10वीं टीम में आ जाता है, विच इज गुड। पीएसएल, हाँ, पीएसएल में जो परफॉर्म करता है वो अगले दिन टीम में आ जाता है, विच इज वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन कितने ऐसे लड़के हैं जो कि अभी तक पाकिस्तान नहीं खेले लेकिन पीएसएल की वजह से स्टार। आपके पास संजू सैमसन है, मतलब संजू सैमसन कितने साल इंडिया नहीं था खेला लेकिन वो एक सेलिब्रिटी था, वो आईपीएल की वजह से सेलिब्रिटी। आपके पास कितने ऐसे लड़के? कोई भी। सो बुनियादी जो आप वो बात कर रहे हैं कि जो एड्डा टैलेंट है, तो फिर कितने वे नहीं, वो तो शुएब भाई ने कल बड़ा जबरदस्त शटअप कॉल दी हफीज को कि टैलेंट टूलेंट मेरे सामने ना करो। बात बिल्कुल ठीक थी उनकी, बता इमोशनल थी बात उनकी। उन्होंने कहा यार मैं ये सुन रहा हूँ बक बक टैलेंट की बड़ी देर से, टैलेंट होगा, मैं नहीं मानता है तो फिर फील्ड पे दिखा देना, मतलब क्या रखा हुआ है उसको। अच्छा चलो मैं छोड़ दे, मैं उस तरह जाने। दूसरा सर मुझे लोग जो है ना, एक और बड़ी बात में सर बड़ा मुझे गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया, जो शायद कमेंट्स में भी किसी एक बंदे ने की हुई है, वो ये कि देखें जी ये क्रिकेट है, ये एक स्पोर्ट है, जो प्रेशर ऑन फील्ड होता है ना वो आपको पता ही नहीं क्या है। वो उसके अंदर ना ये करना ना और जाके अग्रेसिव होना और ये होना बड़ा मुश्किल बात है। तो छोड़ दो, बैंक में नौकरी करो, जाके चने बेचो। मैं कह रहा हूँ सर बाबर आजम या रिजवान को कि यहाँ बैठ के वो काम करे जो हम कर सकते, ये तो मैं कर सकता हूँ, मेरा काम है। मैं क्रिकेट नहीं जाके खेल सकता स्टेडियम में, आई वुड नॉट, मुझे उसकी अलिफ बे नहीं पता होगी कि 10 20 25 लाख बंदे के सामने बल्ला पकड़ा हुआ है, आगे से 150 में बॉल आ रही है, आई वुड नो शिट अबाउट इट। लेकिन वो मेरा काम नहीं है ना, आपको वो अपॉर्चुनिटी दी है। तो ये बहाना इतना फ्लॉड है। और जो बंदा ये बहाना फिट करता है ना कि यार इतना आसान नहीं होता, यार आसान नहीं तो कुछ और करो जाके, क्यों सब मारेगी? सॉरी नहीं। और इसमें मेरा एक और आर्गुमेंट है, हमें खिलाएं मैच इंडिया के खिलाफ। चले आजे। पहली गेंद पे आपका भाई आगे निकल के मारेगी,
मारूंगा और मैं आउट हो जाऊंगा। हाँ। मतलब मैं नहीं हूं अच्छा प्लेयर, हाँ। मैं आउट हो जाऊंगा सर और मैं घर आ जाऊंगा। रिजल्ट क्या होगा? मैं आउट हो गया, हम मैच हार गए। इधर रिजल्ट क्या निकला? हम मैच हार गए। आउट हो गए। इनको ना एक चीज और भी समझ नहीं सर आ रही। अनलेस आपको उतनी जोर की कराए कि सर आपके वहां जाके लग रहे सर, फिर रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है। नहीं देखिए, मैं स्ट्रेचर पे आ जाऊंगा। हाँ, मैंने जो पैदल चल के आना था, रिजल्ट बहुत डिफरेंट हो सकता है, इसलिए आपने आगे नहीं आना, मैं सिर्फ कहूं क्रीज में लेके खेलना। मैंने जो पैदल आना था, मैं स्ट्रेचर पे आ जाऊंगा। बात ये है कि एंड में हुआ क्या? सेम चीज हुई। सेम चीज हुई। अच्छा, यहाँ पे जो है ना कि यार एक कितना हवा है कि कहीं पाकिस्तान मैच ना हार जाए, और इसको तो ऐसे ट्रीट करने की जरूरत है। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, और मैच ही हार जाओगे ना, कोई भी नहीं मरेगा। सर दूसरी सर मगर मैं सबसे मुखातिब होना चाहता हूँ, कान खोल के अगर सुन ले मेरी बात, कि अगर आप मैच हारेंगे ना, लेकिन आपकी उनकी सब प्लेयर्स की शक्लें लाल हैं, गुस्से चढ़े हुए हैं, पसीने निकल रहे हैं, बार आर आके मार रहे हैं, नोबडी विल गिव अ शिट कि आप मैच हारे। वो कह रहे हैं यार हमारे लड़के जो है ना वो जिगरे से खेले, मजा आया देखने का। अभी क्या बात चल रही है यार, अप्रोच भी खसी थी और मैच भी खसी की तरह आ रहे हैं। सॉरी मैं बड़ा क्रैश लगे, आइडेंटिफाई करता है। अप्रोच ही है कि यार सर एक मैच में जिसमें 70% बॉल जो है उस पर रन ही नहीं है, वो मैच तो नहीं है ना आजकल के दौर का। सर अफगानिस्तान की टीम ज्यादातर मैच इस वक्त भी को मेरे स्टैट ठीक करा दे, वो जीतती तो नहीं है। हाँ मारते वो हैं, हारते हैं, लेकिन वो आते हैं, वो आगे कुटते हैं, कुटते और वो हार जाते हैं। सर, वो बंदा वो कुटते हैं सर। मैच वो लड़ाई हो गई थी सर। अफगानिस्तान की टीम ने सर अभी भी मैच चल रहा है सर, उन्होंने 40 ओवर में 243 किया है सर, हमने 50 ओवर में उस दिन 243 किया था। सो वो हार नहीं मान रहे। उनका सर जो मैच है आज का, उसके अंदर वो सर 30 पे 3 आउट थे। पॉइंट इज कि आप अगर अग्रेशन दिखाएंगे। दूसरा सर, ये बैटिंग को तो हम बहुत तनकीद करते हैं, जरा थोड़ी देर के लिए बॉलर्स पे आ जाए। सर देखिए हमारी आदतें बिगड़ी हुई हैं, हमें हमारी अब जाना पड़ेगा सर लेजेंड्स के ऊपर थोड़ा सा, सर उसकी उनकी प्राइम में। सर वसीम अकरम जब स्ट्रीमैन करता था, वसीम अकरम जो था ना, वो थोड़ा सा मुझे कंपैरेटिवली जरा थोड़ा सा सोबर लगता था बाकियों में से। वकार यूनुस सर तपा बैठा होता था, दूर से आता था फेंकता। शोएब अख्तर इस चीज की बेहतरीन मिसाल है, आमिर तक, आसिफ तक, इवन इनके अंदर ना एक फास्ट बॉलर का एक वो क्रिज्मा होता है हमेशा। ऑस्ट्रेलिया में नजर आता है, इंग्लैंड में भी नजर आता है मुझे, अफगानिस्तान में भी नजर आ जाता है कि यार हफे बैठे हैं कि बॉल आके मारेंगे। ये जो है सर, मुझे इनमें वो पैशन ही नजर आता। यहाँ पे और मजे चल रहे हैं किसी और चीज के, यहाँ पे हंसी खेली मजाक चल रहा है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि कोई मैं बड़ी उस किस्म की मैनली मैन बात कर रहा हूं, लेकिन यार एक जॉब डिस्क्रिप्शन हर चीज की होती है। फास्ट बॉलर की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है कि यार तुमने सीधी सी चीज है, दूर से आना है और जोर से गेंद फेंकनी है, और उसके अंदर फिर ना एंड में जाके ना इस कलाई के अंदर ना तुम्हारा स्किल लेवल आइडेंटिफाई होगा। ये बेसिक सर, ये इसमें और बहुत चीजें होंगी, फिटनेस है, सब कुछ है सर। मुझे तो नहीं नजर आ रही वो चीज, आई एम सॉरी। तो जितनी तनकीद हो रही है ना बैट्समैन पे, मैं बॉलर से भी करना चाहूंगा सर। रऊफ जो है, जो हमारा फास्टेस्ट बॉलर है, उसने सर मैचेस में उसकी इस सीरीज के अंदर दो मैच खेलने उससे, खैर से उसने देख ले रन कितने के, पहले उसने 80 रन खाए थे सर। तो अब और 150 वाला जो एक था हमारे पास बेचारा, उसकी आपने कोनी बर्बाद करके उसको बाहर उठा दी सर। अच्छा, मैंने इसमें एक और चीज़ किया, वो अगेन फिर वही हो रहा है कि वो जी वो नहीं, जो इस वक्त आपके फिर मैंने वसीम अकरम की वो वीडियो देख ली सर। आपको मेरे ख्याल रोकना पड़ेगा सर, आप तब जाते हैं। पता नहीं वो नई वीडियो है या वो पुरानी वीडियो दोबारा मेरी टाइमलाइन पे आ गई जिसमें है। वो वाकया बता रहे हैं नहीं नहीं, वसीम अकरम साहब जो है ना अगेन अपील कर रहे हैं चेयरमैन साहब को सर। कि चेयरमैन साहब आप वापस जाएं, इन सबको निकाल दें। किनको? वो ये जो इस वक्त जो सिलेक्शन कमेटी और फलाना बैठा है, इनको निकाल दें। प्लेयर्स को नहीं निकालना। नहीं, और वो जो है ना, आप अब जो तजुर्बा आपके पास है, जो कि आपके पास लेजेंड्स बैठे हैं, उनका फायदा उठाएं। अच्छा यार, अब एक तो चीज ये, खैर मुझे बिल्कुल कोई इतराज नहीं, वसीम अकरम साहब को सिलेक्शन कोचिंग किसी भी चीज में लेके आया जाए, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं तो बड़ा खुश हूं, खैर मकदम करूंगा, मैं बड़ा खुश हूंगा। अच्छा, मेरा तो इसमें मसले दो हैं, एक छोटा मसला, एक बड़ा मसला है। छोटा मसला ये है कि वसीम अकरम साहब के खिलाफ एक अदालत का फैसला है कि इनको आपने नहीं लेना किसी भी गवर्नमेंट रोल के अंदर। अच्छा, अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं, पकड़ो अदालत को जिसने ये फैसला दिया हुआ है, ठीक है। वसीम भाई वैसे भी इम्यूनिटी पाते हैं सर, इस मुल्क में स्टार है हमारे। बिल्कुल, और मेरे लव हैं वो सर, वो लव है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि और ये मैं क्यों कहा है कि ये छोटा मसला है, उसकी वजह ये कि इस मुल्क में आइन, जब आप मुझे कहेंगे तो मैं डस्टबिन की टोकरी में फेंक दूंगा, ठीक है। क्या है यहाँ पे आइन? यहाँ पे आइन कुछ भी नहीं है। मतलब इलेक्शन होने थे ना 60 दिन के अंदर, हुए नहीं हुए ना? उन्होंने कहा यार थोड़ा डिले कर लेते हैं, कर लिए। तो क्या पुट लिया किसी ने आपने? पूछा आज तक?
कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अगर वसीम अकरम को लेके आना है किसी पोस्ट पे सरकारी, तो आप इसको यूं कर सकते हो सर बाईपास। यूं भी करने के लिए सर एक भी नहीं, आधी ईमेल पीसीबी के किसी चेयरमैन ने भी नहीं करनी। वो कहेंगे यार वसीम भाई को रख रहे हैं, क्या होगा? कंसर्न सिटीजन जाएगा, नहीं रख सकते, सवाल नहीं पैदा होता। कंसर्न सिटीजन को भेजा जाता है, कंसर्न सिटीजन कभी खुद घर से नहीं निकला। सर को उठाया जाता है। हाँ, तो कोई नहीं भेजेगा सर। सर मेरी बात सुने, इस मुल्क में कौन आदमी है जिसकी प्रॉपर्टी का केस नहीं चल रहा, और वो प्रॉपर्टी का मसला अपना रिजॉल्व नहीं करवाने अदालत जा रहा, वो कंसर्न सिटीजन बन के जा रहा है कि यार वो मछली फ्लाईओवर पे जो है ना मेरी, वो मैंने देखा है कि ट्रैफिक नहीं ठीक चल रही। और यार कौन है ये कंसर्न सिटीजन? आपको, मुझे भी पता है ये कौन है कंसर्न सिटीजन, ठीक है। अच्छा, तो वसीम अकरम को आज हायर करना है, आप बिस्मिल्लाह करें, ये कोई बात नहीं है। अच्छा, और तीसरी एक और चीज, मेरे से ज्यादा कोई नहीं चाहता कि वसीम अकरम को हायर किया जाए। बिल्कुल। ये जो सारा करप्शन वाला मामला है ना, वो जो एक बात है ना कि पहला पत्थर वो मारे जिसने खुद कभी गुनाह नहीं किया। मैं करप्ट हूं, मैं अपने मुंह से कह रहा हूं मैं करप्ट हूं। आप मेरे बारे में कभी कोई गलत बात सुने, आपने फौरी तौर पे यकीन कर लेना क्योंकि मैं हूं ही ऐसा, ठीक है। हम तो हमेशा से ये कहते हैं कि करप्ट और ईमानदार की दौड़ में से या बात में से निकलो। उसकी वजह ये कि ये सिस्टम ऐसा है, ये किसी को ईमानदार रहने दे ही नहीं सकता। अगर आप इस मुल्क में रहते हो और आपकी उम्र 27 साल से ऊपर हो गई हुई है, आपने करप्शन की हुई है, आप उसको मानो ना मानो, ठीक है। ये आपको नजर आता है जरदारी और नवाज शरीफ, आप खुद करप्ट हो, ठीक है। मैं तो कहता हूं कि इस मुल्क में काबिल लोगों को हायर करो। वसीम अकरम को बोर्ड में होना चाहिए, सलीम मलिक को बोर्ड में होना चाहिए। जो ये नहीं कर रहा, वो मेरे ख्याल में तो वो जुर्म का इर्तिकाब कर रहा है। बट प्रॉब्लम ये छोटा है, बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वसीम भाई डजंट वांट टू गेट हिज हैंड्स डर्टी। मिस्टर वसीम भाई इस खुदखाने में पढ़ना ही नहीं चाहते बड़े सालों से। एग्जैक्टली। वसीम भाई का एक बड़ा पुराना बयान है, किसी रिपोर्टर ने पूछ लिया है कि जी आप कुछ पीसीबी के लिए क्यों नहीं करते? कहते हैं मेरा दिमाग खराब है, मुझे को बुलाएंगे तो मैं जरूर चला जाऊंगा, मुझे आज तक किसी ने बुलाया ही नहीं। मैं ये पीसीबी से उन्होंने कहा था कि मैं इस तरह कर लूंगा, पीसीबी के सामने रेडी लगा लेता हूँ, जब मुझे बुलाएंगे मैं अंदर चला जाऊंगा। वो क्यों करेगा भाई? और सर पीछे इमरान खान की 4 साल हुकूमत रही है, 3.5 साल या 2.5 व्हाटएवर, ठीक है। कहा होगा, अब कह दिया होगा। सर इमरान खान के दौर में होते हुए वसीम भाई चाहते, सर वो पीसीबी को लीड कर रहे होते। और पीसीबी छोड़े, वो इंटीरियर मिनिस्टर होते। वसीम भाई ने इमरान खान को हल्की सी यूं करनी थी बात, लेकिन वो नहीं करते ना, वो नहीं करते ना, वो नहीं करते। ये उनका वो नहीं चाहते। ये उनके कैरेक्टर का हिस्सा है। एक बात की यार, मैंने प्रिंसिपल फैसला किया है कि मैंने इस गंद में नहीं पढ़ना, क्यों? और बाकी भी सर उनकी जिंदगी के अंदर बाकी मामला ठीक चल रहे हैं सर, और गंद में भी नहीं पढ़ना। और दूसरी एक और चीज ना सर, बात ये है कि मैं और आप जो है वो, हमें इस वक्त शायद पाकिस्तान के लीडिंग अखबार और लीडिंग चैनल्स जो हैं वो हमें नौकरी आज दे देंगे अगर आप और मैं कहें कि जी हमने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना है। सवाल ये आपने करना है, मैंने तो नहीं करना। मैंने तो नहीं करना। ठीक है, मैं तो ये करना चाहता हूं। हाँ, तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहते हम। हाँ, तो वसीम भाई नहीं करना चाहते, तो हम फिर की करिए, ठीक है। तो ये तो हो गया छोटा मसला। ये छोटा मसला क्यों था? क्योंकि एक तो ये कि आप इसको ओवरटर्न कर सकते हो अदालत के फैसले को, और वसीम भाई को आप लेके आ सकते हो। और हमें तो इस पे एतराज ही कोई नहीं, हम करप्शन नहीं देखते, हम कहते हैं काबिलियत ओवर नालायकी एनी डे। वसीम भाई, सलीम मलिक ओवर हफीज एंड मिसबा एनी डे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं छोटे मसले के ऊपर, बड़े मसले। हाँ, बड़े मसले के ऊपर। बड़े मसले के ऊपर ये है कि वसीम भाई तो आ गए, सलीम मलिक साहब भी आ गए, ग्रेट्स, जबरदस्त। ये तो दो बंदे हैं, एक को आपने पता नहीं सिलेक्शन कमेटी में लगा दिया, एक को आपने कोचिंग में लगा दिया, या एक को आपने चेयरमैन लगा दिया, एक को आपने कुछ और लगा दिया। बाकियों का क्या करना है? ये जो हो रहा है कि ग्रेट्स, वो ग्रेट्स हर वक्त हर हिस्से में पीसीबी का हिस्सा है, उनसे नहीं हुआ ना। ये जो आपने एक मसला निकाल लिया है कि जी वो एक सिलेक्टर आ गया है जिसने फर्स्ट क्लास नहीं खेली हुई, तो उसकी वजह से सब मट्टी हो गया। और जो पिछले 25 साल से ग्रेड्स उसका हिस्सा हैं, वो सिलेक्टर तो अभी आया है। उससे पहले क्या हुआ था सर? उससे पहले कुछ भी नहीं हुआ था। और जैसे और ये साथ चलता है ना, ये जो हम आज परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ये कल की वजह से नहीं हुई, ये पिछले 25 साल की वजह से हुई। ये जो कहते हैं ना, आप बाद में फल खाते हैं, खा लें आप सर फल, ये वही है सर, ये कौड़ा केला है सर जो खाए जा रहे हैं सर बैठ के सारे। सर दूसरा सर, मैं इसको इक्वेट करना तो नहीं चाह रहा, लेकिन क्योंकि पीछे बोर्ड बड़ा स्ट्रांग है, हमारा बड़ा स्ट्रांग बोर्ड है सर। इस मुल्क में 2 स्पोर्ट्स होती थी, एक नहीं होती थी, हॉकी भी होती थी, 3 होती थी, बल्कि स्क्वॉश भी होती थी, बड़े लोग देखते थे।
आपने जो हशर किया ना स्क्वॉश और हॉकी का, वो आपने इस वजह से नहीं किया कि प्लेयर जो थे सिर्फ प्लेयर गंदे थे, प्लेयर हो गए होंगे गंदे, जहांगीर और जानशर के बाद नहीं आया प्लेयर, क्यों नहीं आया, शायद उनका मसला हो, शायद बोर्ड का मसला हो सकता है। हॉकी के अंदर हमारे ग्रेड्स के बाद, वर्ल्ड कप जीतने के बाद, ओलंपिक्स जीतने के बाद क्यों नहीं हो, शायद बोर्ड का मसला हो, शायद प्लेयर्स का मसला हो। बट यहाँ पे इस मुल्क में प्रेसिडेंट है कि अवाम की मोहब्बतें, सारा कुछ आपके साथ, हुकूमत आपके साथ, और फिर वन फाइन डे आप सुबह उठते हैं यार हॉकी खत्म हो गई, यार स्क्वॉश खत्म हो गई। वो वन फाइन डे नहीं होता, वो एक जवाल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। नोबडी, जो देखने वाले दे डोंट गिव अ शिट। आपकी क्रिकेट, आपका बोर्ड, सब कुछ जो उनको पैसे मिलते हैं, जो कुछ होता है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पैशन है, सॉरी पैशन है यहाँ पे। ये जब पैशन जो है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, ये खत्म हो रहा है, ये दफन हो रहा है, ये खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट जो है ना, इंसानी फितरत के अंदर एक हद कैपेसिटी है उसकी। उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट जो है ना, लोग जो है ना उससे मुतासर होते हैं। आप जो चीज आपने कर दी, मतलब ठीक है गेम है, फाइन, गेम में हार जीत होती है, और यार जिस पैशन है उसको अलाइव रखने के लिए आपको फील्ड पे उतर के दिखाना पड़ेगा कि हम भी बड़े पैशनेट हैं। इस वक्त क्या हो रहा है सर, मैं बांधने लगा हूं सारे मसले को, कि क्रिकेटिंग के अंदर पैशन फैंस का तो रहेगा, कम हो रहा है। ये प्लेयर्स में नहीं रहा, ये बोर्ड में नहीं रहा, ये मेंटर्स में नहीं रहा। वो कहते हैं जी कि ठीक है दिहाड़ी लगी हुई है, चली जा रहे सिस्टम, बस ठीक है होता रहेगा, इवेंचुअली एक दिन आएगा सर कि हम कह रहे हैं ना वन स्पोर्ट नेशन है, यू विल बी अ नॉन स्पोर्ट नेशन। कौन देखेगा सर? मुझे बताएं, आप बताएं, इस वाले टूर्नामेंट की जो डिफीट है, अब जो भी अगला हो रहा है, अगर कोई बंदा स्टैटिस्टिशियन जिनके सबके खिलाफ है, वो पीसीबी में बैठ के सिर्फ एक नंबर निकाल के दिखा दे इनको कि भाईजान वो पिछली बारी में ये मराई थी तो अब इतना बंदा देख रहा है, अच्छा इस वाले में आपने ये वाली मराई ना तो अब इतना बंदा देख रहा है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता से जीरो नहीं होता है, एक चार्ट आता है एक्सेल शीट के अंदर, वो जीरो वाला चार्ट बना के ना आप ईमेल कर दे सबको कि ये होगा, फिर वो रिजाइन देके दफा हो जाए बेचारा बंदा। तो ये हाल है सर सारी इस चीज का। इस पे आखिरी बात जो है ना मेरे, क्योंकि कमेंट्स में ये भी एक आया है, 3-4 कमेंट्स आए हैं कि जी वो आप ना अपने दोस्त को डिफेंड कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं इस पे जो है ना, मैं प्राइड लेता हूं कि मैं तो अपने दोस्त को डिफेंड करूंगा। ये सर सबसे पहले घर वाले होते हैं, उसके बाद आपके दोस्त। बिल्कुल सर, 100%। बाकी ये जो है ना कि क्रिकेट, पॉलिटिक्स, मुल्क, पॉलिसी हमारी शो की, हाँ, ये देयर आर डिस्टेंट थर्ड एंड फोर्थ एंड व्हाटएवर। सर जे तुसी अपने यार नाल नहीं खलोना ते तुसी करना की जिंदगी। और दूसरा सर इसमें ऐड कर लें, अगर हमारे यार ने कुछ चवल मारी हो तो उसके मारेंगे यहाँ बैठ के, मतलब ये भी होगा। सर ये जो है ना वो गैर कानूनी काम मैं यार के पीछे नहीं करूंगा, नहीं, ठीक है। और उसकी वजह ये है कि मुझे जेल नहीं जाना, और जेल से भी ज्यादा, जेल भी छोटा प्रॉब्लम है, वीजे नहीं बंद करवाने, ठीक है। तो गैर कानूनी, बट अदरवाइज यार यारा दे दले होंदे ने, हम तो इसको इंडोर्स करते हैं। तो आपने यार के साथ नहीं खड़ा होना तो आपने करना क्या है? नहीं, प्लस सर यार इस किस्म का हो जो बेचारा जिसको रोज मत्था मारना पड़ रहा है अमर सोहेल वकाल उसके साथ, सर वो यार वो तो सर्विस दे रहा है सर बेचारा अगला, सर वो जो काम कर रहे हैं सर वो हमारी अगली नस्लों के लिए काम कर रहे हैं सर, उसको हम नहीं डिबेट करेंगे तो सर कौन करेगा। बारह सर आज पूरा खबरें तो की नहीं सर, पूरा एपिसोड क्रिकेट में निकल गया, बड़ा ध्यान लेते हैं सर अगले एपिसोड। नेवर अगेन लानत भेजते हैं हम क्रिकेट। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा।